जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने किया हुआ है उनको थैंक यू संगत जी। संगत जी, गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी जब भी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु जी की वैसे ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही रहती है हमारे साथ, पर कभी कभी गुरु जी कुछ ऐसे ब्लेस करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, हम समझ नहीं पाते, और वो ब्लेस भी कर देते हैं संगत जी। ऐसे ही कुछ दिन पहले की बात है, गुरु जी का मैसेज था कि मैं आज रात को आऊँगा। तो मेरे को लगा कि गुरु जी क्या होने वाला है आज रात को, मतलब मैंने किसी से शेयर नहीं किया कि गुरु जी का ये मैसेज आया है। मैंने अपने मन में ही गुरु जी से बोला कि गुरु जी आज रात को क्या होने वाला है ऐसा। बहुत थोड़ा सा टेंशन, कई बार पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने पता होगा संगत जी कि मेरी बॉडी में अर्थराइटिस है 18 ईयर्स से, और 3 ईयर्स हो गए मुझे बेड पे। तो संगत जी मेरी सर्जरी होनी थी, वो पता नहीं क्यों रुक रही है बार बार। क्या कहते हैं ना, जो काम समय पे होना वो गुरु जी ने चुना है, हमें नहीं पता कब क्या होना है। तो संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज मुझे फेसबुक पे मिला था कि मैं आ जाऊँगा। मैंने सोचा कि आज क्या होगा, टेलीपैथी से ही हुई उसी टाइम। तो मैंने सोचा, मैं रात को भी सोचा। तो संगत जी वैसे ना मुझे नींद नहीं आती जल्दी से, जब गुरु जी को ऐसा कुछ लगे ना तो गुरु जी अपने आप ही सुला देते हैं मुझे। तो संगत जी मैं रात में थोड़ी देर सो गई, और संगत जी मेरे को ऐसा एक ड्रीम आया जिसमें कि जैसे मेरी बेड पे मेरे नीचे से पूरी मतलब जो अर्थ है वो श्रिंक कर रही है। जैसे भूकंप आता है तो हिल जाता है ना इंसान, ऐसे ही। और ये मेरे ड्रीम में हो रहा था संगत जी। बेड पूरा हिल रहा है, मैं हिल रही हूँ पूरी नीचे। और एक बार फील होता है मैं उठ जाती हूँ डर के, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उस भी एक बार वो अर्ली मॉर्निंग में आया था, तो रियलिटी में भूकंप आया था। तो मैंने कहा मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा कि नहीं हो कहीं। फिर मैं एकदम से उठी, तो मैंने कहा हो क्या रहा है, मम्मी तो सो रही है। तो मैंने कहा मैं एक बार टीवी चला के देखूँ कि वहाँ पे तो भूकंप की न्यूज़ आ जाती है। तो संगत जी मैंने ना टीवी का चलाया, चैनल चेंज करने की कोशिश की, रिमोट मेरे पास ही पड़ा था, वो चैनल ही नहीं चेंज हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा था, और मैं फिर सो गई। संगत जी मैंने फिर दोबारा होने लगी वही चीज़ सोते ही। मतलब ये चीज़ 5 से 6 बार हुई, मेरे को नहीं समझ आ रहा ये हो क्या रहा है। मुझे कुछ सीन नहीं हो रहा, बस ये दिख रहा है कि मैं हिल रही हूँ, मेरा बेड भी हिल रहा है, और रियलिटी देख रही हूँ, आँख खुलती है तो कोई भूकंप नहीं है। पता नहीं मेरे को फिर बाद में उसी टाइम मतलब मैसेज ब्लिंक मतलब टेलीपैथी से याद है कि गुरु जी का मैसेज आया था आज मुझे कि वो आएंगे। तो कहते हैं ना कि भगवान जब आते हैं, जब तीसरी आँख भगवान की होती है तो एक प्रकोप में गुस्से में, जैसे शिव जी की तीसरी आँख, तो कहते हैं ना तबाही आ जाती है। इस तरीके से चीज़ें हो रही थी बिल्कुल। इतना ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं पा रही वर्ड्स में आपको, पर बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। तो मेरे को फिर उसी टाइम टेलीपैथी में मुझे पता चल गया कि गुरु जी ही आएंगे। गुरु जी आए हैं, मैंने शुक्राना किया, मेरे हाथ में ब्रेसलेट है गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कष्ट काटा, पर ये जरूर फील हो कि गुरु जी आए थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी कैसे कैसे वो ब्लेस करते हैं, वो हम नहीं। गुरु जी की माया है, ये सब गुरु जी की लीला है। संगत जी मैं एक आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन्हीं के वॉइस में। आप सत्संग को पूरा सुनो, कोई भी सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना संगत जी। बहुत मोटिवेशन मिलता है, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना तो उससे आपको और भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। कि आप तक कौन से सत्संग में कौन से क्वेश्चंस के किस संगत के जवाब होते हैं संगत जी। वो ब्लेसिंग्स जो भी गुरु जी के सत्संग होते हैं वो ब्लेसिंग से भरपूर होते हैं संगत जी। तो वो ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहना चाहिए गुरु जी की। तो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, पूरा सुनना, स्किप नहीं करना। मैं आपको जलंधर वापस ले चलती हूँ। वहां पे एक दिन सभा आती चली गई, संगत आती चली गई, गुरु जी हाँ बोलते चले गए, दरवाजा खोलते पूरा वहां पे भर गया, सभा भर गई। सडनली जस्ट डज दिस टू मी, इशारा किया। मैंने सोचा मेरी उनके तौलिया लगाने की ड्यूटी होती थी, मैंने सोचा शायद मैंने अभी तो लगाया, नया चेंज करने को मांग रहे हैं। मैं आगे गई,
He just did this and it came. It was सचखंड का प्रसाद. It just came out of nowhere. वो उनकी शक्ति से प्रकट होता है और वो सिर्फ गुरु अपनी कमाई से दे सकता है, ऐसा गुरु जी ने बताया. He said, गुरु युगों युगों ਦਾ ਭਿਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ देनी है, किस तरह देनी है. तो वो उनका एक प्रसाद जो था, that only he could produce. उसमें से मैंने आज्ञा ली कि अपने पेरेंट्स के लिए मैं ले जा सकूं. वो प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, प्लीज गो होम एंड गेट इट. वो प्रसाद आया, मैं गई वहां अस्पताल के कमरे में और जबान के नीचे पापा के रख दिया. वो अनकॉन्शियस थे. जैसे ही उनके अपने डॉक्टर आए, उन्होंने ईसीजी निकालने को कहा, बिल्कुल ठीक आई. और उन्होंने ये बोला कि ये डाइजेशन का केस आईसीसीयू में क्या करना है. सारे उधर के डॉक्टरों ने बोला, जी आधे घंटे पहले की देखिए हाल क्या है. तो he said, मैं ये देखूं जो मैंने अभी निकाला है या आपका पहले देखें. हम जालंधर जैसे ही गए, वहां गुरुजी जमीन पे बैठे थे, करीबन 10 लोग थे. कहते हैं आ जा फिर जिन्ने कल्याण में तेरे किते ने ना, ये सारे नु दस, प्यो दा लेटेस्ट भी 10 है. तो मैं उनको क्या बताने जा रही हूँ, क्या थैंक यू बोलने जा रही हूँ, उनको तो पहले से ही पता. संगत जी, कैसे गुरुजी ने जब फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे इन आंटी जी के फादर को ठीक किया. मतलब हार्ट प्रॉब्लम को उन्होंने एसिडिटी बना दिया और डॉक्टर भी कितने पजल हो गए. देखिए संगत जी कि साइंस भी फेल हो जाती है जब भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है हम पर. तो संगत जी बहुत ही अच्छा सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था. काश गुरु जी मेरी भी हेल्थ में जल्दी से जल्दी क्या पता कुछ पॉजिटिविटी देंगे, मुझे हिम्मत देंगे कि मैं भी अपने पैरों पे जल्दी खड़ी होंगी एक दिन. बस गुरुजी ने बोला देर है अंधेर नहीं, कहते हैं ना. तो सब्र कर, जो होगा अच्छा होगा और परमानेंट होगा. बस गुरुजी से डेली अरदास करते हैं. अमृत वेले जितना हो सकता है मैं पाठ कर पाती हूँ वो करती हूँ. कुछ पाठ जो गुरुजी कहते थे वो मैंने किए हैं और कर भी रही हूँ. जैसे मतलब जपजी साहिब का पाठ, काली चालीसा का पाठ, जो भी गुरुजी ने कहा है मैंने कर रहा है. जो मेरे को टेलीपैथी से मेरे ब्रेन में डाल देते हैं मैं वो पार्ट भी कर लेती हूँ. संगत जी तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है. बेड पे लेटे हुए किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते सॉरी. तो अपना ध्यान भगवान की तरफ ही ज़्यादा लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलता. रोती तो बहुत हूँ मैं. गुरु जी का मैसेज आता है रोया मत ना अगर, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो बस फिर शांत कर लेती हूँ अपने आप को कैसे ना कैसे. गुरु जी का वो भी गुरु जी हिम्मत देते हैं सब. संगत जी जय गुरु जी. संगत जी सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना. गुरु जी आप भी माफ़ कर देना. बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी अपनी संगत बनाने का, हाथ बढ़ने का शुक्राना गुरु जी. इस दुनिया में जन्म दिया है आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. संगत जी सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना. संगत जी जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. सरबत का भला करना गुरु जी. जय गुरु जी.